फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब सर्च 001। यहाँ पर आपको मिलती है गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की लेटेस्ट जानकारी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट नोटिस, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 13 सितंबर 2022 और क्लोजिंग डेट है 12 अक्टूबर 2022। तो पोस्ट कौन सी है? 3 पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल और 3 पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ऑन रेगुलर बेसिस। इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस क्या क्या है? डेट्स है जो 13 सितंबर 2022 से 12 अक्टूबर 2022 और एज लिमिट है 18 से लेके 30 साल तक और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री इन रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी? पर्सन विद डिसेबिलिटी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस, कोई फीस नहीं है। SC एंड ST कैटेगरी के लिए 800 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। फॉर ऑल अदर इंक्लूडिंग जनरल OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। द कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई मे विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट www.pgimer.edu.in, recruitment link at home page for detail guidelines information number of post eligibility criteria। तो मैं आपको डिटेल ऑफ पोस्ट पे भी लेके चलता हूँ। डिटेल ऑफ पोस्ट आपके सामने 3 इलेक्ट्रिकल की और 3 सिविल की पोस्ट हैं। तो यहाँ पे फीस जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, जूनियर इंजीनियर सिविल की 3 वैकेंसीज है, जिसमें एक UR और 2 OBC की वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 3 वैकेंसी है, जिसमें एक UR की, एक OBC और एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जूनियर इंजीनियर सिविल का जो पे स्केल है वो 35,400 से 1,12,400 रुपये और एज लिमिट है जो 18 से 30 साल। क्वालिफिकेशन डिग्री इन रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल लेवल 6 पे 35,400 से 1,12,400 और एज लिमिट 18 से 30 साल और डिग्री इन रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो डिटेल ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो इसमें आप पोस्ट में देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसी जो PWD के लिए रिजर्व है। तो एज रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट शैल बी डिटरमिन एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन मेट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ओनली विल बी एक्सेप्टेड फॉर डिटरमिन द एज एंड नो सब्सटीट्यूट रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी कंसिडर्ड और ग्रांटेड। नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। तो किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी को कि वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो शॉर्ट जो है एज में वो OBC के लिए 3 इयर्स, PWD के लिए 10 इयर्स, PWD प्लस OBC के लिए 13 इयर्स है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज़ के लिए 5 इयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन OBC कैंडिडेट के लिए 5 + 3 8 इयर्स और PWD परमानेंट एम्प्लॉई ऑफ PGI MER चंडीगढ़ के लिए 10 साल और फॉर एक्स सर्विसमैन 5 इयर्स है। और इसके अलावा कंडीशंस फॉर एज रिलैक्सेशन एंड अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्व। सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जामिनेशन एंड सिलेबस क्या रहेगा? तो ग्रुप बी की पोस्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 100 मिनट्स और मार्क्स 100 होंगे और टोटल मार्क्स 100। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% मार्क्स फॉर जनरल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड 35% फॉर OBC कैटेगरी रिस्पेक्टिवली। फॉर पर्सन विद disability, the minimum qualifying criteria shall be as per prescribed for his caste category. Since no post for SC/ST has been advertisement, candidate belonging to such category will be considered as per minimum qualifying criteria prescribed for reserve category। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें ऑन ऑल इंडिया बेसिस पे at examination cities mentioned in succeeding paragraphs. Each question shall carry 1 mark. There will be negative marking to the extent of 0.25 marks, 1/4 रहेगी for each wrong question to the objective type question in CBT. The venue and time of CBT will be as per detail appearing in the admit card आपके लिखा होगा। तो इसके लिए वेबसाइट कौन सी है? www.pgimer.edu.in। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एग्ज़ाम से, तो 3 टाइम्स जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई है उससे 3 टाइम्स प्लस टाइज जो टाई केसेस होंगे उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो सिटीज़ कौन सी है एग्ज़ाम की? अम्बाला, अमृतसर, बठिंडा, बेंगलुरु, चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली NCR, हमीरपुर, जयपुर, जलंधर, जोधपुर, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, पटियाला और शिमला। वेयर एग्ज़ाम टू बी हेल्ड। तो टाई केसेस में फर्स्ट यूजिंग नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, तो आपका टाई होता है तो कैसे रिजॉल्व करना है? तो वेयर
कैंडिडेट विद लेस रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी प्लेस्ड हायर। इफ़ नॉट रिजॉल्व देन +2 मार्क्स आपके देखे जाएंगे, तो जिसकी परसेंटेज हायर होगी तो वो ऊपर रखा जाएगा। तो 1 और 2 में भी यदि डिसाइड नहीं होता तो एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained इन मैट्रिक स्टैंडर्ड। तो इफ़ नॉट रिजॉल्व 1, 2 और 3 देन डेट ऑफ बर्थ होल्डर कैंडिडेट विल प्रेफर हायर। तो अप्लाई कैसे करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है pgimer.edu.in पे और जनरल इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेना है। इसके बाद ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देनी है आपको, और इसके अलावा डिटेल में सब कुछ जानकारी दी गई है, इसको ध्यान से पढ़ना। फॉर्मेट ऑफ जो सर्टिफिकेट्स है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो जल्दी से आप इन पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट है हमारे पास वो है डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है 19/9/2022 अप टू 4 PM। तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड टू एंगेज 4 नंबर्स कंसल्टेंट अगेंस्ट द वेकेंट पोस्ट ऑफ क्लर्क इन डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूनियन टेरिटरी सेक्टर 12 चंडीगढ़ मंगस्ट फ्रॉम द रिटायरी। और पेंशनर के लिए जो जॉब है रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड, कॉर्पोरेशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year और टिल द पोस्ट आर फिल्ड upon regular basis, either by direct recruitment or deputation as the case may be, whichever is earlier on the fixed monthly जो सैलरी होगी on which will be arrived by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement। तो उसको दोनों को माइनस करके जो भी रकम आएगी वो आपका पे होगा। फर्दर एक्सटेंडेबल बाय अनदर 1 year ऑन रिव्यू ऑफ द टास्क। आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे ये 1 साल 1 ईयर और भी बढ़ाया जा सकता है, प्रोवाइडेड एट इट शैल नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years मैक्सिमम आपकी रिटायरमेंट के बाद। तो इसके लिए आपको क्या करना है, www.chtechnicaleducation.gov.in पे जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, पे एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन आपको देख लेनी है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 19/9/2022 है 4 बजे तक। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी जानकारी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी और आप इन जानकारी का फ़ायदा ज़रूर उठाओगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।